Historic signing of the FTA. Let's listen in. बड़ा महत्वपूर्ण और कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके और इंडिया का रहा है। लगभग 30 चैप्टर हैं, नए नए विषय जो पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलकर चलने से तैयार नहीं होता था, ऐसे विषयों पे हमने मजबूती से और अपने टर्म्स पर अपने आत्मविश्वास के साथ मजबूती से ये करार किया है। और मैं समझता हूं कि ये आगे आने वाले भारत के अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा संदेश लेकर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इसके तहत जो लाभ भारत को मिलेगा वो हम सब आगे आने वाले वर्षों में देखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात, एक तरफ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक विकसित देश के साथ है। विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूनाइटेड किंगडम। एक विकसित देश के साथ अपना विश्वास अटल हो, हम कॉन्फिडेंस के साथ नेगोशिएट करें, अपने टर्म्स पर करें। 99% हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो अब ड्यूटी फ्री वहां पर यूके में जा सके, प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस मिले उनको, और उसके सामने हमारी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को हम भारत में आने दें। जिन चीजों पे हमें अपने आप को संरक्षित रखना है उसको हम संरक्षित रख पाए, जैसे कि डेयरी खोला नहीं गया है, एग्रीकल्चर में कोई सेंसिटिव आइटम कृषि क्षेत्र का खोला नहीं गया है, इथेनॉल खोला नहीं गया है। जो जो क्षेत्र भारत के लिए सेंसिटिव होते हैं उन क्षेत्रों में भारत ने अपने आप को सुरक्षित रखा है और आदान प्रदान के भावना से एक विन विन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो दोनों देशों के हितों में है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो समावेशी भी है, सार्थक भी है और संतुलित साझेदारी वाला, दोनों तरफा फायदा देने वाला। ये लगभग 22-23 साल की कश्मकश के बाद ये एग्रीमेंट हुआ है। तो आप कल्पना करिए, वर्षों वर्षों तक कभी चर्चा होती थी, कभी चर्चा रुकती थी, लेकिन ये एग्रीमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसलिए हो पाया कि अब भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत में आज अपनी क्षमताएं हैं और भारत आज किसी भी स्पर्धा से डरता नहीं है, मजबूती से आगे बढ़ता है। मित्रों, जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना है और ये हम दोनों देशों को आगे चल के नए अवसर देगा। मेरे ख्याल से अलग अलग विषय तो हमने पिछले 2 दिन में देखा ही, किस प्रकार से एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड में हमें लगभग 95% सामान पर अब ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। 95%। बाकी कुछ वस्तुओं में कम ड्यूटी, जिससे हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेफरेंशियल जो ड्यूटी होती है वो देखी जाती है। हमारी स्पर्धा में जो दूसरे देश खड़े हैं उनके सामने हम स्पर्धा में कैसे कम ड्यूटी से आगे व्यापार कर सके। इसी प्रकार से हमारी स्पाइसेस जो मिर्चियां हैं उनको पूरी तरीके से अब ड्यूटी फ्री एक्सेस यूके में मिलेगा। ये मैं इसलिए विशेष कह रहा हूं क्योंकि 50 लाख से अधिक साउथ एशिया के लोग यूके में रहते हैं। 18 लाख तो भारत मूल निवासी है, बाकी सब देशों को गिने तो 50 लाख। इनके सबके टेस्ट बर्ड्स, इन सब के
जो रोजमर्रा के खाने की चीजें हैं वो अधिकांश भारत से जाएं, भारत के किसानों के उत्पाद को अच्छी मार्केट मिले, हम उसको यहाँ वैल्यू ऐड कर सके, प्रोसेस करके बेच सके, ये हमारी प्राथमिकता रही। इसी प्रकार से अब 99% जो मछुआरों का फिशरीज का जो सामान यूके जाता है 99% को अब ड्यूटी फ्री एक्सेस यूके में मिलेगा। तो मछुआरों के लिए भी ये बड़ी सौगात लेके ये एफटीए फाइनलाइज किया गया है। हमने हमारा टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, हमारे फुटवेयर का क्षेत्र हो, लेदर गुड्स का क्षेत्र हो, टॉयज का क्षेत्र हो, फर्नीचर का क्षेत्र हो, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं, जेम एंड ज्वेलरी है बड़े पैमाने पे पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में बड़े पैमाने पे जेम एंड ज्वेलरी का व्यापार होता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, दवाइयों का, इन सभी पे जीरो ड्यूटी एक्सेस के साथ अब हमारी एमएसएमईज लोकल से ग्लोबल जा पाएंगी, इसको सुनिश्चित करने का काम इस एफटीए के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ जो जीआई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमारी कोल्हापुरी चप्पल का किसी ने एक्सपोर्ट में डिजाइन इस्तेमाल किया, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और आगे चल के कोल्हापुरी चप्पल जब एक्सपोर्ट होगी तो भारत को क्रेडिट मिलेगा, भारत के नाम से होगी कि ये भारत का जीआई प्रोडक्ट है। और बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आज इच्छा व्यक्त कर रही हैं भारत के प्रोडक्ट्स को अपने साथ जोड़कर, भारत के डिजाइन्स को अपने ब्रांड के साथ जोड़कर आज विश्व के बाजार में बेचना चाहती हैं। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि कोल्हापुरी चप्पल अकेले 8-10 हजार करोड़ रुपए का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कर सकती है। इतनी सुंदर डिजाइन्स हैं, इतनी, और मैंने बचपन पूरा कोल्हापुरी चप्पल पहन के ही गुजारा है, तो मैं जानता हूं कि उसका कितना आकर्षण रहता है। मित्रों, जो भी चीजें साधारणतः हमारे लिए सेंसिटिव रहती हैं, जो हमें डिफेंसिव इंटरेस्ट कहा जाता है, जैसे डेयरी है, डेयरी में रत्ती भर भी कोई प्रोडक्ट खोला नहीं गया, पूरी तरीके से डेयरी को सुरक्षित रखते हुए पुनः एक बार इस एफटीए को फाइनलाइज किया। ऑस्ट्रेलिया में आप जानते हैं डेयरी खोला नहीं गया था, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड और स्विट्जरलैंड वगैरह तो डेयरी में काफी प्रसिद्ध है, लेकिन आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट निर्णय था कि डेयरी नहीं खोली जाए, और फिर एक बार यूके में डेयरी को खोला नहीं गया, डेयरी पे ड्यूटी रहेगी और हमारे किसानों को, हमारे एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को प्रोटेक्ट करने का काम फिर एक बार इस एफटीए में भी किया गया है। Well, as far as global volatility is concerned, here is the Union Minister Piyush Goyal, who was accompanying Prime Minister Narendra Modi to his visit to the UK, where amid the signing of this historic free trade agreement that is now taking place, how it benefits India, how it benefits the consumers, and of course, when it comes to the entire economy, as far as making British goods seemingly cheaper here in India, and same that would happen with the Indian products back in the UK. We'll get you more on that. Of course, setting the precedent for future trade agreements with other countries as well. Back after a short break.